लाहिड़ी महाशय की पोस्टिंग दानापुर से रानीखेत हो गई। यहीं रानीखेत से उनके अनोखे चमत्कारिक यौगिक जीवन की शुरुआत हुई। अब तक वे एक साधारण गृहस्थ की तरह रह रहे थे। पढ़ाई करके नौकरी पर लगे, पारिवारिक विवाद को देखा, शांतिप्रिय और मधुर व्यवहार के लाहिड़ी महाशय की संतानें हुई। अब रानीखेत से जिंदगी के दूसरे ही अद्भुत चैप्टर का आरंभ हुआ। ये एक बहुत ही अनोखी स्वप्न जैसी कहानी है, पर सत्य है। अहो भाग्य भारत भूमि का, जो ऐसे महान आत्माएं इस भारत भूमि पर पवित्र कर गईं। सांस्कृतिक गरिमा को उस उच्च स्तर पर पहुंचा दिया कि सभी भारतवासी गर्व कर सकें। एक दिन आप टहलते हुए द्रोणगिरी पर्वत पर चले गए। सहसा आपको लगा जैसे आपको कोई नाम लेकर पुकार रहा हो। पुकारने वाले ने एक या दो बार पुकारा होगा, पर पहाड़ों से टकराकर उसकी आवाज बार बार गूंजने लगी। आपको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस सुनसान स्थान पर मेरा परिचित कौन है। आप पुकारने वाले व्यक्ति को चारों ओर दृष्टि दौड़ाकर खोजने लगे। थोड़ी देर बाद एक ऊंचे शिखर पर एक युवक दिखाई दिया, जो हाथ के इशारे से पास आने का संकेत कर रहा था। उसके पास जाने पर युवक को लाहिड़ी महाशय पहचान नहीं सके। उक्त अपरिचित युवक ने कहा, मैंने ही तुम्हें पुकारा था, तुम मुझे नहीं पहचान पा रहे हो। लाहिड़ी महाशय ने नकारात्मक भाव से सर हिलाया कि नहीं। उन्हें साथ लेकर वह युवक एक गुफा के पास गया और भीतर रखे कमंडल और कंबल दिखाते हुए कहा, क्या इन सामग्रियों को पहचान रहे हो? नहीं महाराज, मैं तो आपको भी नहीं पहचान पा रहा हूं। इधर देख रहा हूं कि आप मेरा नाम तक जानते हैं। मैं तुम्हें बहुत दिनों से जानता हूं। एक विशेष कार्य के लिए तुम्हें दानापुर से यहां बुलवाया है। कुछ दिनों बाद तुम्हें यहां से वापस चले जाना पड़ेगा। लाहिड़ी महाशय का विस्मय अभी दूर नहीं हुआ। वे जड़ भरत की तरह खड़े उस युवक को देख रहे थे। तभी उस युवक ने श्यामाचरण के ललाट को स्पर्श किया। उनके स्पर्श से ही लाहिड़ी महाशय का समस्त शरीर झंझना उठा। धीरे धीरे उनकी पूर्व जन्म की स्मृतियां जागृत हो गईं। उन्हें स्मरण हो गया कि पिछले जन्म में वे इसी गुफा में तपस्या करते थे। यह कमंडल उन्हीं का है, इसी आसन पर बैठते थे। अब उनका चेहरा आनंद से खिल उठा। उन्होंने उक्त व्यक्ति को प्रणाम करते हुए कहा, हाँ, अब पहचान गया, आप मेरे गुरुदेव हैं। यह गुफा मेरी साधना भूमि है। अज्ञान के लिए मुझे क्षमा कीजिए। मैं पिछले 40 वर्षों से यहाँ तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। यहाँ से वापस जाने के बाद से मैं साए की तरह तुम्हारे पीछे लगा रहा। जन्म लेने के बाद से तुम पर मेरी दृष्टि रही। अब जाकर तुम मेरे पास आए हो। अब तुम्हारी शुद्धि होगी। इस पात्र से थोड़ा तेल पीकर नदी के किनारे जाकर लेट जाओ। गुरुदेव की आज्ञानुसार लाहिड़ी महाशय तेल पीकर नदी के किनारे जाकर वहीं लेट गए। पहाड़ की ठंडी हवा बदन से टकराने लगी। वेगवती नदी की प्रखर ध्वनि को परास्त करती हुई कभी कभी वन्य जीवों की दहाड़ सुनाई देती रही। धीरे धीरे लाहिड़ी महाशय ने अनुभव किया कि उनके शरीर की ऊष्मा बढ़ रही है। कुछ देर तक इस स्थिति में पड़े रहे। सहसा किसी की पग ध्वनि सुनाई पड़ी। एक ब्रह्मचारी ने पास आकर एक सूती वस्त्र देते हुए कहा, आप इन्हें पहन लीजिए और मेरे साथ चलिए। गुरुदेव आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उस ब्रह्मचारी के साथ काफी दूर आगे जाने पर लाहिड़ी महाशय ने एक अद्भुत दृश्य देखा। विस्मय से उन्होंने पूछा, क्या सूर्योदय हो रहा है? साथी शिष्य ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, अभी तो अर्धरात्रि है। आप जिस प्रकाश को देख रहे हैं वह स्वर्ण महल है। इसकी सृष्टि आज एक विशेष कारण से गुरुदेव ने की है। आज इसी महल में आपकी दीक्षा होगी,
ताकि आपके पिछले सभी कर्म बंधन समाप्त हो जाएं। धड़कते हुए हृदय से लाहिड़ी महाशय उस अपूर्व महल के पास आकर खड़े हो गए। चकित दृष्टि से उन्होंने देखा, चारों ओर पृथ्वी से प्राप्त विभिन्न रत्नों से महल का श्रृंगार किया गया था। जड़े हुए रत्नों की आभा से जो प्रकाश निकल रहा था, उसी से उन्होंने सूर्योदय होने का अनुमान लगाया था। दरवाजे के पास कई गुरुभाई खड़े थे। हवा में तैरती अपूर्व सुगंध मन को उत्फुल्ल कर रही थी। महल के भीतर आने पर लाहिड़ी महाशय ने देखा, भीतर अनेक संत विराजमान हैं। इन संतों के आसपास स्थित दीपकों के से रंग बिरंगे प्रकाश निकल रहे हैं। वहीं कुछ विद्यार्थी मंत्र पाठ कर रहे हैं। समस्त दृश्य जादू जैसा लगा। अपने जीवन में इस प्रकार का दृश्य देखने को मिलेगा, इसकी परिकल्पना उन्होंने कभी नहीं की थी। कुछ दूर आगे बढ़ने पर गुरुदेव के दर्शन हुए। तुरंत उनके चरणों पर सर रखकर लाहिड़ी महाशय ने प्रणाम किया। गुरुदेव ने कहा, जागो वत्स, आज तुम्हारी सारी भौतिक इच्छाएं सर्वदा के लिए शांत हो जाएंगी। ईश्वरीय राज्य की प्राप्ति के लिए क्रिया योग की दीक्षा ग्रहण करो। सामने स्थित हेमकुंड के आगे गुरुदेव ने ज्यों ही हाथ फैलाया, त्यों ही उसके चारों ओर फूलों का ढेर लग गया। प्रज्वलित कुंड के सामने गुरुदेव ने लाहिड़ी महाशय को क्रिया योग की दीक्षा दी। दीक्षा लेने के बाद लाहिड़ी महाशय ने एक बार महल को जी भर के देखा। इसके बाद गुरुदेव के समीप आकर बैठ गए। लाहिड़ी महाशय ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद गुरुदेव के आदेश पर अपनी आंखें खोली। उस वक्त वहां न सोने का महल था और न वे संत थे जिन्हें आते समय लाहिड़ी महाशय ने देखा था। उस समय वे चिर परिचित गुफा के सामने शिष्यों से घिरे हुए अपने गुरुदेव के सामने बैठे हुए थे। यह दृश्य लाहिड़ी महाशय के लिए अद्भुत विस्मयकारी था। अभी इस समय पर कुछ सोच रहे थे कि तभी गुरुदेव ने उन्हें भोजन करने की आज्ञा दी। इसके बाद उन्होंने कहा, श्यामाचरण, अब तुम अपनी गुफा में जाकर ध्यानस्थ हो जाओ। गुरुदेव के आदेशानुसार लाहिड़ी महाशय गुफा के भीतर जाकर कंबल पर बैठ गए। गुरुदेव ने उनके मस्तक पर हाथ फेरा और वे समाधिस्थ हो गए। इसी प्रकार ये क्रिया कई दिनों तक चलती रही। 8वें दिन गुरुदेव ने कहा, वत्स, अब मेरा कार्य पूरा हो गया है। शीघ्र ही तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। मैंने तुम्हारे हेड ऑफिस को प्रेरणा देकर इस कार्य के लिए बुलाया था। अब उन्हें अपनी भूल मालूम हो गई है, अतएव वे लोग शीघ्र तुम्हें अपने यहाँ वापस बुला लेंगे। इस बात को सुनकर लाहिड़ी महाशय व्याकुल हो उठे। उन्होंने कहा, गुरुदेव, अब मुझे वापस मत भेजिए, अपने चरणों की सेवा का अवसर दीजिए। मैं आपके सानिध्य में रहना चाहता हूँ। गुरुदेव ने कहा, नहीं वत्स, तुम्हें वापस जाना ही होगा। सन्यासी के वेश में नहीं बल्कि गृहस्थ के रूप में रहते हुए जन कल्याण का कार्य करना होगा। आगे चलकर अनेक लोग तुमसे दीक्षा ग्रहण करेंगे। तुम्हें देखकर लोग यह जान सकेंगे कि उच्च स्तर की साधना से गृहस्थ भी लाभ उठा सकते हैं। तुम्हें गृहस्थी से अलग होने की आवश्यकता नहीं है। तुम उस बंधन से मुक्त हो गए हो। यह याद रखना कि योग्य व्यक्ति को ही दीक्षा देना। ईश्वर प्राप्ति के लिए जो सर्वस्व त्याग कर सकता है, वही इस मार्ग के योग्य है। यहाँ इस बात का उल्लेख कर दूं कि लाहिड़ी महाशय के मन में सोने के महल को देखने और रहने की इच्छा थी। इसी मन की इच्छा के निर्मूलन के हेतु उनके गुरुदेव बाबा जी महाराज ने स्वर्ण महल का योग शक्ति से निर्माण किया था। महल में ही दीक्षा देने का कारण भी यही था। इस घटना के बाद लाहिड़ी महाशय ने अभूतपूर्व परिवर्तन हो गए। वे पुनः इस स्वर्ग को छोड़कर कर्म क्षेत्र में जाना नहीं चाहते थे। मन ही मन प्रार्थना करने लगे कि गुरुदेव हमेशा के लिए अपने पास
रख लें। लाहिड़ी महाशय के मनोभाव को समझने के बाद गुरुदेव ने कहा, इस जन्म में तुम अनेक जन्मों की साधना से धन्य हो चुके हो। मैंने तुम्हें यहाँ तब तक नहीं बुलाया जब तक तुम विवाहित नहीं हो गए। अब तुम्हें एक आदर्श गृहस्थ के रूप में आगे का जीवन व्यतीत करना होगा। अगणित लोग तुमसे क्रिया योग की दीक्षा लेकर आध्यात्मिक शांति का अनुभव करेंगे, परम सत्ता का साक्षात्कार करेंगे। साथ ही गीता के एक श्लोक को दीक्षा के उक्त सुनने का भी निर्देश दिया। आगे गुरुदेव ने फिर कहा, केवल योग्य शिष्यों को क्रिया योग की दीक्षा देना जो ईश्वर प्राप्ति के लिए अपना सर्वस्व त्याग करने का संकल्प ले सकते हैं, ऐसे ही लोग इस क्रिया के योग पात्र होते हैं। दूसरे दिन गुरुदेव से बिछड़ते समय लाहिड़ी महाशय रोने लगे। यह देखकर गुरुदेव ने उन्हें कंठ से लगाया और सांत्वना देते हुए बोले, तुम मुझसे बिछड़ नहीं रहे हो, मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूँगा। जब जहाँ स्मरण करोगे तब वहीं उपस्थित हो जाऊँगा। मेरे लिए व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है। यह कहानी आगे जारी रहेगी। आप सब इस कहानी में मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद दोस्तों।